आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब पे सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज फिर एक नई वीडियो के जरिए और अपने साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेसक नियामक सड़क चिन्ह, जैसे कि रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको नहीं पता होता कि जो चिन्ह दिया होता रास्ते पे तो वहाँ पे कैसे निकलना है आपको और कैसे आपको रुकना है, कौन से चिन्ह पे क्या आपको यूज करना है, कैसे चलना है आगे का, आपको आगे रास्ते पे चिन्ह कैसा मिलता है, फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे खड़ी करना है या रुकना है। तो पहले तो चीज़ें आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को लाइक किया करें। ऐसे ही जैसे कि हर वीक में संडे के दिन हम आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको ड्राइविंग के थ्रू मैं आपको बताता रहूँ। हर एक संडे को मैं ऐसे एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते रहता हूँ। जैसे कि आज मैं बताने जा रहा हूँ चिन्ह, ट्रैफिक नियम कैसे चलना होता है, रास्ते पे कैसे चलना होता है, फ्लाईओवर पे कैसे कर चलना होता है, कार किस समय आपको खड़ी करना चाहिए, कौन सा चिन्ह देख के आपको ओवरटेक नहीं करना है, यू टर्न नहीं करना है, ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो में और आप सब देखें और इस वीडियो को लाइक करें। इसको देख के या वीडियो देखकर आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, आपको ट्रैफिक नियम समझ में आएंगी। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। मैं बनाया हूँ एक चार्ट पेपर पे सारे ट्रैफिक नियम के, करीबन 15 नियम उसमें हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे इस वीडियो में। प्लीज़ आप सब ज़रूर देखें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रैफिक नियम कैसे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं मेरे ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक चार्ट पेपर पे मैंने ढेर सारे चित्र बना के रखा है। रुकिए का जैसे स्टॉप का होता है, मार्ग दें, ठीक है, रास्ता देने का होता है, और प्रवेश निषेध, ठेला गाड़ी निषेध, जैसे कि जिस रास्ते पे ठेला नहीं जाना है उस गाड़ी पे हॉर्न नहीं बजाना है, उस चिन्ह आएगा। जैसे कि आपको कौन सा आप रास्ते पे चल रहे हो, बड़े रास्ते पर चल रहे हो तो वहाँ पे आपको कैसे चलना है, चिन्ह दे के कैसे चलना है। जैसे कि देखिए मेरे ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ आदेशात्मक नियामक सड़क चिन्ह, आप लोग देख रहे हैं ऊपर हेडिंग पे लिखा हुआ है आदेशात्मक नियम सड़क चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट है स्टॉप, रुकिए, नीचे लिखा हुआ रुकिए। अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह मिलता है स्टॉप का, आप देख रहे होंगे जैसे मेरा बना हुआ, आप बड़े रास्ते पे चल रहे हो तो वहाँ पे देख रहा हूँ स्टॉप, रुकिए, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे रुक जाना होगा फर्स्ट। सेकंड आपका जो है जीववाय, मार्ग दें। अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह रास्ते पे मिलता तो आपको मार्ग देना होता, पीछे वाले को, ठीक है, या सामने वाले को, जो भी है मार्ग दे, ठीक है। तो आपको वो रास्ता वहाँ पे खाली करना होता है, वहाँ पे रास्ता आपको दूसरे वाहन को देना होता है, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा रास्ता मिले, ये गोल सा है, उसमें एक डंडी है, उसमें ब्लैक रेड कलर का होगा, यहाँ पे तो मैंने ब्लैक बना के रखा, वहाँ पे आपको रेड लाइट दिखेगी, उसका होता है प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध मतलब किस रास्ते पे आपको प्रवेश नहीं करना है, ठीक है। जो आगे चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर जो है वो है, आप देख रहे हैं ना, एक ठेला है, एक लड़का है, ठीक है, वो ठेला लेके जा रहा, तो यहाँ पे मतलब ये क्रॉस लाइन है, तो मतलब कि ठेला गाड़ी निषेध, ठेला गाड़ी निषेध, इस रास्ते पे आप ठेला नहीं ले जा सकते हो। फिर जो 5वां नंबर है वहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रास्ता है आपका, उस रास्ते पे क्रॉस लाइन है, रेड कलर की लाइन है, वहाँ पे क्या है, प्रवेश निषेध, ठीक है। इस रास्ते पे आपको कार नहीं लेके जाना है, इस रास्ते पे आपको कार नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये आपका होगा कि इस रास्ते पे मतलब कार नहीं ले जाना है, रेड कलर की है, ठीक है। यहाँ पे प्रवेश निषेध, ठीक है। ये आपका देख रहे हैं, ये कार है, ये आपकी बाइक है, इस पे क्रॉस है, इस रास्ते पे बिल्कुल आपको नहीं जाना है, सभी मोटर वाहन निषेध है, सभी मोटर वाहन निषेध है, इसका मतलब होता है इस चिन्ह का। ये देख रहे हैं, ये एक रास्ता है, इस पर एक बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है, तो उस पर जैसे कि अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह मिलता है तो वहाँ पे आपको बैलगाड़ी नहीं ले जाना है, उस रास्ते पे बैलगाड़ी नहीं जानी है। और आगे का जो चिन्ह है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा पास कर देता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे,
ये लेफ्ट हैंड का रास्ता है, ये राइट हैंड का रास्ता है, ये लेफ्ट हैंड का रास्ता है, ये राइट हैंड का रास्ता है। यहाँ पे लिखा कि दाहिना एक तरफा, मतलब कि जो दाहिने तरफ से आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ बाएं तरफ से, कि मतलब कि आपको लेफ्ट साइड से नहीं जाना है। उस रास्ते पे सिर्फ राइट रास्ते के वाहन आएंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये वन वे होता है, वैसे ये बायां तरफ आ गया है। अगर कोई आपको ऐसा कोई चिन्ह मिलता है रास्ते पे तो वहाँ में मतलब कि लिखा होगा बायां एक तरफा, नीचे लिखा हुआ आप देख लें बायां एक तरफा, ये भी आपका वन वे है। आप एक ही साइड से जा सकते हो, सेकंड रास्ते से नहीं आ सकते हो। ये जो आपका है, ये जो चिन्ह अगर आपको किसी रास्ते पे ऐसा चिन्ह दिखता है वो आप समझ जाइए कि दोनों वाहनों का आना जाना मना है, वाहनों का आना जाना मना है, ठीक है। इस रास्ते पे आप नहीं जा सकते हो। अगर आपको ऐसा, तो आप ये समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या होगा। ये हॉर्न, मतलब कि हॉर्न बजाना मना है। अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह मिलता है तो उस रास्ते पे आप हॉर्न बिल्कुल मत बजाइए। उसके आगे आपको दिखा है अगर ऐसा आपको गाड़ी खड़ी करना मना, मतलब कि इस रास्ते पे आपको गाड़ी खड़ी करना मना है। ऐसा अगर आपको कोई चिन्ह मिलता है तो वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करना मना है। फिर उसके बाद जो चिन्ह है वो है, अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह मिलता है क्रॉस, गाड़ी रोकना व खड़ा करना मना है, गाड़ी रोकना व खड़ा करना मना, मतलब कि दोनों चीज़ें ना, आप यहाँ पे गाड़ी रोक सकते हो ना खड़ी कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा चिन्ह मिलता है 550, ठीक है, 5050 गति सीमा, आप जो कार ले जा रहे हो वो कितनी गति का है, उस पर कितना भार लदा हुआ है, आप वही वाहन ले जा सकते हो। 50 तक गति होनी चाहिए, तो तभी आप उस रास्ते पे जा सकते हो। आगे जो है आप देख रहे होंगे, अगर ये चिन्ह है पैदल यात्री निषेध, पैदल यात्री निषेध, इस रास्ते पे पैदल यात्री नहीं जा सकता है। आगे का जो है ये साइकिल है, मैंने साइकिल बनाई है उसको क्रॉस, साइकिल निषेध, मतलब कि इस रास्ते पे आप साइकिल नहीं ले जा सकते हो। आगे का जो है ये हमें राइट टर्न करना, मतलब कि दाएं मुड़ना मना है, इस रास्ते पे आप दाएं नहीं मुड़ सकते हो। अगर ऐसा कोई आपको चिन्ह मिलता है तो वहाँ पे होता है बायां मुड़ना मना है, मतलब कि लेफ़्ट साइड मुड़ना मना है। जैसे कि कई रास्ते होते हैं जो सीधा रास्ता होता है तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड का मुड़ना मना होता है, तो आपको ऐसा चिन्ह मिल जाएगा तो आप समझ जाइए कि बाएं मुड़ना हमें लेफ़्ट मुड़ना मना है। ये आपको दिखेगा ये आपको दिखाता है कि रास्ते की चौड़ाई क्या है। आप जैसे कि बड़े वाहन को ले जा रहे हो, तो वहाँ पे लिखा था 2 मीटर, 2 मीटर का रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई सीमा, रास्ता अगर 2 मीटर का है और आपका वाहन है 5 मीटर का, तो वहाँ पे नहीं ले जा सकते हो। तो आपको पहले रास्ते से पहले ये ऐसा एक चिन्ह मिल जाएगा, आप इस चिन्ह को देख करके आप उस रास्ते पर रुक जाएगा। अगर आपको 2 मीटर के अंदर आपका अगर कोई वाहन है तो ही ले जाइए, नहीं तो फिर मत ले जाइए, क्योंकि आगे जाके आप फंस जाओगे। ये है आपका चौड़ाई सीमा, मतलब कि इस रास्ते की ऊंचाई क्या है, मैंने चौड़ाई आपको बता दिया, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। अगर 3.5 मीटर, जैसे कि आप किसी रास्ते पर जा रहे होंगे तो उसके ऊपर से एक फ्लाईओवर निकला होगा, तो उस पर आपको पहले से दिखा देगा कि वहाँ पे कितनी ऊंचाई है, तो ये आप ले जाइए। अब मान लीजिए आपका जो वाहन है वो 10 फीट का है, आगे रास्ता कितनी है चौड़ाई, जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो 8 चौड़ाई है, तो आप उस रास्ते पे आगे जाके फिर फंस जाओगे, क्योंकि फ्लाईओवर है उस पर उतनी ऊंचाई नहीं है, तो आपका वाहन नहीं निकल पाएगी। ये है आपकी लंबाई सीमा मतलब कि उस रास्ते पे कितनी लंबाई है, कार की आपकी लंबाई क्या है, तभी आप जा सकते हो वहाँ पे, नहीं तो फिर आप नहीं जा सकते हो वहाँ पे। ये लंबाई सीमा, रास्ते की लंबाई क्या है। अगर आपका जो वाहन में बहुत बड़ा ट्रक है वो 20 मीटर का है और रास्ता जो है वो 10 ही मीटर का या 12 मीटर या 15 मीटर का है, तो उस रास्ते पे आप क्या वाहन नहीं जा सकता है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आगे मैं दिखाता हूँ यू टर्न, वापस मुड़ना मना है। जैसे कि ये कई लोग होते हैं जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं फिर वो वहीं से यू टर्न ले लेते हैं, तो वो गलत चीज़ होती है। आप कोई यू टर्न नहीं, आगे आप जाएंगे सीधा रास्ता घूम के आइए,
जहाँ से यूटर्न का होगा रास्ता वहीं से आप निकल सकते हो, नहीं तो फिर अन्यथा आप नहीं निकल सकते हो। कई लोग होते हैं बहुत गलत करते हैं, जो फ्लाईओवर पे चढ़ के फिर उसी रास्ते पे फिर यूटर्न करके वापस मुड़ना मना है, ठीक है। ओवरटेकिंग मना है, मतलब कि ये एक आपका रास्ता गया है, ये आपका एक रास्ता जा रहा है, उस पर से पीछे से कोई कभी ओवरटेक करता है, अगर आपको ऐसा चिन्ह मिले तो वहाँ पे आपको ओवरटेकिंग मना है। ये आपका ट्रक है, ट्रक मना है, मतलब कि इस रास्ते पे आपको ट्रक मना है। अगर आपको ऐसा चिन्ह कोई मिलता है रास्ते पे तो वहाँ पे ट्रक मना है, ट्रक ले जाना मना है, ठीक है। ये आपका तांगा है, अगर कोई आपको ऐसा चिन्ह मिलता है रास्ते पे वहाँ पे मतलब तांगा मना है, तांगा ले जाना मना है। अगर आपको कोई ऐसा रास्ता मिलता है तो वहाँ रोक समाप्ति चिन्ह, मतलब कि आप जिस स्पीड में आ रहे हो पीछे से उसी स्पीड में आप निकलते जाओ, उससे कम की स्पीड आपको नहीं करनी है। ये 5T दिखा रहा है आपको, भार सीमा, मतलब कि T मतलब टन, 5 टन, इस पे 5 टन ही होना चाहिए, 5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस रास्ते पे। ये चिन्ह दिखा रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है 510 से नीचे, ये एक्सल भार सीमा, मतलब कि जो एक्सल का जो सीमा है, जो भार सीमा है वो कितना होना चाहिए, वो चीज़ आपको दिखा रहा। तो आपको उससे ज़्यादा सीमा नहीं होनी चाहिए, उस पर टन नहीं होना चाहिए। ये एक्सल है आपका, जो एक्सल लगता है कार में, एक्सल कितना संभाल सकता है आपका टन, और लोडर उस पर कितना वजन डाल सकते हो आप, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, सारी चीज़ें आप इस पर समझ सकते हो कैसा है ये, ठीक है।